हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हिमाचल की इस वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में। तो आज है मंडे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर। तो आज हम इस वीक के इम्पोर्टेंट 30 to 35 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले एक मोटिवेशनल क्योर डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की मोटिवेशनल लाइन है आपकी, यू डू नॉट फाइंड दी हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। तो आप कुछ भी, जब भी कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप हमेशा लगे रहते हैं अपनी हैप्पीनेस को खोजने में। तो हैप्पीनेस खोजने से नहीं, ढूंढने से नहीं आती है, इसको आपको बनाना पड़ता है। जो आपकी करंट की लाइफ है, जो प्रेजेंट की लाइफ है, उसको ही यूटिलाइज करो, उसको ही जियो। आपकी जो है खुशी है वो ना पास्ट में ना फ्यूचर में। सो मेक योर लाइफ इजी एंड हैप्पी, लिव इन प्रेजेंट। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश के किन 4 जिलों में बागवानी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? इन विच 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ पे? ये आपका फिलीपींस में है। फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस में। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1966 को। और इसकी मेंबर कंट्री कितनी है आपकी? इसकी मेंबर कंट्री आपकी 68। और 1966 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई कहाँ पे? फिलीपींस में। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने प्रोजेक्ट पायलट स्टार्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से? तो ये आपके कौन से देख सकते हैं आप इसमें से ऑप्शन में? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका आंसर है सी। हाँ, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा तथा हमीरपुर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो इनके साथ मिलकर ये आपका प्रोजेक्ट शुरू किया इन्होंने, पायलट प्रोजेक्ट। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल के दोनों छोरों पर बनने वाले मुख्य गेटों का निर्माण किस शैली से किया जाएगा? With which style will the main gate built on both ends of the strategically important अटल टनल be constructed? जो आपकी अटल टनल है आपकी लाहौल स्पीति को जो आपके रोहतांग से जोड़ रही है, तो उसकी जो आपके गेट्स बनेंगे, मुख्य गेट्स बनेंगे, उनका निर्माण कौन सी शैली से किया जाएगा? तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस प्रकार के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं मंदिर से रिलेटेड। तो ये आपका करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी शैली से बनेगा आपका ये? तो यह बनेगा आपका, इसका आंसर है डी। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अटल टनल के दोनों छोरों में मुख्य गेटों का नक्शा स्थानीय आर्किटेक्ट आपके दूनी चंद के द्वारा तैयार किए गए। और जो आपकी अटल टनल है, ये किसकी लेंथ है आपकी? 8.9 किलोमीटर। और इससे आपका कितना टाइम आपका बच जाएगा? 35 मिनट तय किया जा सकेगा। जो आपकी 8.9 किलोमीटर टनल है, तो इसमें आपका डिस्टेंस 35 मिनट में ही आपका कवर अप किया जाएगा। पहले यहाँ के लिए काफ़ी टाइम लगता था, और इसको 35 मिनट्स में ही कंप्लीट किया जाएगा। सो गाइज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूभुजू टनल किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? विच टू एरिया कनेक्ट भूभुजू टनल? इसका ऑप्शन है आपके पास सुंदरनगर मंडी तथा कुल्लू की लग घाटी को, या फिर जोगिंदर नगर मंडी तथा कुल्लू की लग घाटी को। एंड सी है सिराज मंडी कुल्लू की लग घाटी, या फिर सभी। तो इसका आंसर है भूभुजू जो जोड़ता है आपका जोगिंदर नगर एंड कुल्लू की लग घाटी को। इसका आंसर है आपका बी। आंसर बी इज़ राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इस टनल के निर्माण की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा की गई थी। कब? वर्ष 2009 में, 2009 में इसका स्टार्टअप हुआ था। और इस चैनल के बनाने से पठानकोट से मंडी तक की दूरी 63 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 63 कितना कम हो जाएगा? 63 किलोमीटर कम हो जाएगा। और इसको कितने समय में आपका कवर किया जाएगा? 2 घंटे में। और 2 घंटे में इसकी बचत होगी, इसकी 2 घंटे में आपकी इसकी बचत होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 जुलाई 2020 को होटल पीटर ऑफ शिमला के प्रांगण में
71 71वें समाज स्तरीय वन महोत्सव 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसमें से आपने ऑप्शन चूज करना है, कौन से मिनिस्टर के द्वारा किया गया इसका शुभारंभ, या फिर सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री, या जल शक्ति मिनिस्टर आपके महेंद्र सिंह ठाकुर, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा, या फिर भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका आंसर सी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। कब? 21 जुलाई 2020। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा भाजपा के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका जो गठित की गई कमेटी, उसका उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन, मंत्रिमंडल, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, या फिर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। तो तीनों तो हो नहीं सकते आपके अध्यक्ष, तो इसमें से एक ही होगा आपका। तो उसमें से आपका सुरेश भारद्वाज जी को बनाया गया है क्या इस मंत्रिमंडल का समिति का अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो इसका आंसर है आपका आंसर ए। सो मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट का प्रयोग हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रयोगात्मक तौर पर कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द एक्सपेरिमेंट ऑफ इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट गो एक्सपेरिमेंटली बाय हिमाचल प्रदेश मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो इसमें से कहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया है मेट्रोलॉजिकल सेंटर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, शिमला सिटी में। जो आपका इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम शिमला सिटी में एस्टेब्लिश किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश मेट्रोलॉजिकल सेंटर एस्टैब्लिश? तो मैंने आपको ये अभी बता दिया है, तो इसका आंसर सिंपल सा है शिमला में। तो जो आपके मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक है, कौन है इसके निदेशक? तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके विज्ञान केंद्र के कौन है निदेशक है। यही हमारे जो भी वेदर एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं और हिमाचल को। सो नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालयों ने हाल ही में अपने 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसेंटली सेलिब्रेट 50th फाउंडेशन डे? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपकी HP यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, हिमाचल विश्वविद्यालयों के द्वारा भी कितना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई आपकी 1970 को। तो 1970 के बाद अब ये 2020 है अभी आपकी। तो अभी 2020 में से निकाल दो 70, तो 50 बचते आपका। तो 50 ईयर पूरे किए आपके HP यूनिवर्सिटी ने अभी 50 ईयर। तो इस विश्वविद्यालय ने स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? सिकंदर कुमार, प्रो सिकंदर कुमार आपके वाइस चांसलर है अभी HP यूनिवर्सिटी के। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को किस वर्ष नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया था? तो ये अब पहले बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन, जब लास्ट टाइम आपका ए ग्रेड मिला था HP यूनिवर्सिटी को। तो कौन से साल में मिला है आपका? 2016। इसका आंसर है ए। तो आपने पहले इसका टेस्ट लगवाना है, इन ऑप्शन को खुद ही टिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं। इसका आंसर है आपका आंसर ए। 2016 में आपका नैक के द्वारा HP यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किस राज्य को वर्ष 2019 के लिए क्षय रोग उन्मूलन में प्रदेश भर में पहला और भारतवर्ष में तीसरा स्थान हासिल हुआ है? तो ये आपके अलाइड सर्विसेज या फिर HS एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया है हिमाचल में, और ऑल ओवर इंडिया की तीसरा स्थान। तो केंद्र सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सेंटर के द्वारा कब तक है? 2025 तक। और आपके HP के द्वारा रखा गया है टारगेट 2021 तक। और इस उद्देश्य में मार्च 2018 को मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना प्रारंभ की गई। तो 2018 में CM जयराम ठाकुर के द्वारा मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना भी प्रारंभ की गई थी। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बात करते हो,
तो नेक्स्ट है आपका 22 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने श्री सुरेश कश्यप जी का संबंध किस जिले से है। तो ये आपके अभी करंट में काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि आपके बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के आपके अध्यक्ष बनाया गया है किसको, सुरेश कश्यप। तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसको बनाया गया है, सुरेश कश्यप। और ये आपके कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, इनका स्थान कहाँ है, किस स्थान से इनका संबंध है। तो ये आपके मंडी कुल्लू या फिर शिमला या सिरमौर। तो इसको आपका पता ही होगा, शिमला के सिरमौर से, एचपी के सिरमौर से बिलोंग करते हैं। तो इनसे पहले आपके कौन थे विधानसभा पार्टी के अध्यक्ष, तो उसका उनका नाम क्या है वो मेरे को आपने कमेंट में टेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कांगड़ा जिले से संबंध बनाए रखने वाली इंदु गोस्वामी का चयन भारतीय सदन के किस सदन में हुआ है। जो आपकी इंदु गोस्वामी है उनका चयन भारतीय संसद के किस सदन में हुआ है। तो आपके जो सुरेश कश्यप है वो आपके एक सांसद थे, तो उनकी जगह वो आपके यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया और उनकी जगह रिप्लेस किया गया किसको, इंदु गोस्वामी को। तो कौन से सदन में उन्होंने अभी सदस्य लिए है, तो ये आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका आंसर है आपका इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा, आंसर सी, राज्यसभा में इन्होंने अभी सदस्यता ग्रहण किया है। कब, 22 जुलाई 2020 को। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो आप जैसे ही देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द काफ़ी पशु आवारा घूमे रहते हैं, मतलब उनको कोई गवर्नमेंट की ओर से भी कोई स्कीम नहीं चलाई गई है, उनको ना कोई शेल्टर प्रोवाइड किया गया है, तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा एक नई मुहिम जारी करने जा रही है। तो उनको बेसहारा जो पशु है घूम रहे हैं उनके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कब तक किया गया है, मार्च 2021, 22, 23 या 24। तो इसका आंसर है आपका ए, मार्च 2021 तक बेसहारा पशुओं को मुक्त कराने का लक्ष्य बनाया गया है। तो ये जानकारी किसके द्वारा दी गई, जानकारी हिमाचल प्रदेश के विकास पंचायती एवं मंत्री कौन है आपके, राज्य मंत्री वीरेंद्र कंवर। ये आपने याद रखना है। 30 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश में मनाए गए 71वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कौन सा वन महोत्सव बनाया गया अभी, 71st एंड, और कितने हेक्टेयर में लगाए गए वन, 12,000 हेक्टेयर में पौधे लगाए गए। और उसके बाद कितने पौधे लगाए गए, सबसे मेन आपका यही है, 1.20 करोड़, 1.30 या 1.40 या फिर 1.50। तो इसमें आपके 1.20 करोड़ पौधे रोपित किए गए अभी, जो आपका 21 जुलाई को 2020 को हिमाचल का वन महोत्सव था। 22nd वन महोत्सव बनाया गया कब, 21 जुलाई 2020 को। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम के अंतर्गत हिमाचल का पहला गोकुल ग्राम कहाँ पर स्थापित किया गया है। वेयर विल हिमाचल फर्स्ट गोकुल विलेज बी एस्टैब्लिश अंडर नेशनल गुरु गोकुल ग्राम, मंडी जिले के सिराज में या फिर सिरमौर जिले के नाहन में या कुल्लू जिले के आनी में। एंड लास्ट है आपका ऊना जिले के थाना कला में। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप मुझे कमेंट में। तो इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय गोकुल ग्राम, ये यूज़ किया गया आपका, इसको ओपन किया गया, आंसर डी, ऊना जिले के थाना कला में। तो इस परियोजना का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुक्कुट बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखना आपने, पशुधन और कुक्कुट बोर्ड के द्वारा इसका एस्टेब्लिश किया जाएगा ये। तो गोकुल ग्राम की स्थापना HPLPD द्वारा राज्य पशुपालन विभाग के सहयोग से की जाएगी। तो ये भी याद रखना आपने, किसके द्वारा, CDB। तो गोकुल ग्राम में रेड सिंधी, जो आपकी गोकुल ग्राम है उसमें रेड सिंधी, साहिवाल या फिर थारपाकर गिर जैसी विशेष हिमाचल की देसी नस्लों की 500 गाय रखने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन सी गाय है आपकी, रेड सिंधी, साहिवाल, थारपाकर, गिर जैसी। तो ये आपका करंट में और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है।
तो ये आपने याद रखनी है। यहाँ से कौन कौन सी नस्ल की गायों को रखा गया जाएगा, इसमें 500 गायों को रखा जाएगा। किसके द्वारा? गोकुल विलेज नेशनल गोकुल ग्राम, इसके द्वारा। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारत के कुल 527 सैनिक शहीद हुए थे। इनमें से कितने सैनिकों का संबंध हिमाचल प्रदेश से था? तो जो आपकी कारगिल लड़ाई हुई थी 1990 में, तो इसमें से टोटल 527 सोल्जर आपके इसमें शहीद हुए थे। तो उनमें से आपके हिमाचल प्रदेश से कितने सोल्जर बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है आपका 52, आंसर ए। तो 52 सोल्जर आपके हिमाचल की मातृभूमि से संबंध रखते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस झील में जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग या ई फायल जेट वाटर जैसे साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया जाएगा? तो जो भी ये आपके एक वाटर में कुछ खेलों का एक टाइप है। तो इन विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश एडवेंचर स्पोर्ट है आपके जेट स्की, वाटर सफरिंग और ई फेल ऑफ जेट वाटर कैन बी इंजॉयड। तो कौन सी झील में आपके इन खेलों का उत्पादन लुप्त उठाया जा रहा है? तो इसमें से आपके ऑप्शन में है पौंग झील कांगड़ा की, रेणुका झील सिरमौर की, या फिर गोविंद सागर झील बिलासपुर। तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। तो ये न्यूज़ में भी था आपके। तो कौन से इसका आंसर है आपका पौंग झील कांगड़ा। कांगड़ा जिला का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिकिंग के लिए प्रसिद्ध है? विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इंटरनेशनल ट्रैकिंग? ये बात है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैकिंग की। तो कौन सा प्लेस है आपका? सिराज, देहरा, त्रिउंड, रोहडू। तो यहाँ बात हो रही है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो रोहडू ये भी नहीं हो सकते आपका। तो इसका आंसर है आपका त्रिउंड। त्रिउंड को आपका इंटरनेशनल ट्रैकिंग के लिए फेमस है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश राज्य भार सर्वेक्षण केंद्र में रियल टाइम पावर डेटा पहुंच और अनुमोदन के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कहां से किया गया? वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम पावर डेटा एक्सेस एंड अप्रूवल एट हिमाचल प्रदेश स्टेट लॉर्ड कम्युनिकेशन सेंटर? तो इसका शुभारंभ किया गया आपका शिमला के छोटा शिमला से, या फिर न्यू शिमला, या फिर शिमला के उपनगर टुट्टू, लास्ट वन है आपका शिमला के समरहिल से। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है? इसका आंसर है आंसर सी, शिमला के उपनगर टुट्टू से इसका शुभारंभ किया गया स्टेट लॉ डिस्पैच सेंटर का। किसके द्वारा? सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा। तो इसको शुरू किया गया था आपका 2018 में, इसके लिए घोषणा की गई थी इसकी 2018 में। तो नेक्स्ट है आपका देश में उपलब्ध कुल 40,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता से हिमाचल प्रदेश में कितनी जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता को आंका गया है? जो आपका पावर जनरेशन है हिमाचल प्रदेश में, तो कितने परसेंट है आपकी, कितने पावर हिमाचल जनरेट कर सकती है? तो इसका आंसर है आपका 20,000, 27,000 या फिर 37th। तो कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से? 27th इसका आंसर आपका बी, आंसर भी आपका 27,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। एस्टिमेटेड मेगावाट पावर है आपकी हिमाचल की आउट ऑफ 40,000 मेगावाट हाइड्रो कैपेसिटी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में गंगा जल किसके माध्यम से बेचा जा रहा है? तो जो आपका गंगा जल बेचा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा, किसके थ्रू बेचा जाता है? वैसे भी अक्सर पर्सन को हरिद्वार जाना तो इतना संभव नहीं हो सकता है और सिचुएशन में, तो उसको डाकघर के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा बेचा जाता है। चंबा जिले के ऐतिहासिक मिंजर मेले का आयोजन किस महीने होता है? इन विच मंथ इज द हिस्टोरिक मिंजर फेयर हेल्ड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? सो योर ऑप्शन इज जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपके जुलाई महीने में।
जुलाई महीने के सेकंड संडे को, फर्स्ट छोड़ के एक जो सेकंड संडे आता है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपके चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था उनकी रानी चंपावती के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका जो आपका मिंजर होता है, सिट्टा जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाया जाता है और उसके बाद जो आपकी रावी नदी में इसको विसर्जन किया जाता है। तो इस बार इसको 26 जुलाई 2020 को मनाया गया। तो कोरोना की वजह से इसको महज ही एक रस्म के तौर पर ही मनाया गया है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ये था आपका मिंजर का। 1999 के कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए थे? तो ये आपके कांगड़ा जिले के सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे। इसका आंसर है आपका डी। जो आपकी कारगिल लड़ाई हुई थी उसमें 1990 में, तो उसका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा हुए थे। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आपका, इस चैनल के माध्यम से सीमावर्ती लद्दाख तथा कारगिल क्षेत्रों के लिए वर्ष भर सभी मौसमों में संचार सुनिश्चित हो पाएगा। जो आपके भी टनल बन रही है, कहाँ से कहाँ, लद्दाख से कारगिल के बीच में, तो उस टनल का नाम क्या है आपका? तो ये तो आपको पता ही होगा, उसका नाम है अटल टनल। तो इसको आपके जो आपके एक्स पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया था। तो इसको अभी सितंबर 2020 में आई थिंक से इसको शुरू किया जाएगा आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हींग की खेती करने के लिए बीज लाने का कार्य किससे सौंपा गया है? तो जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे रिसर्च होती है, तो यूनिवर्सिटी में से किसी एक को आपको सौंपा गया है बीज लाने का कार्य। तो कौन सी यूनिवर्सिटी हो आपकी? तो इसका आंसर है जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा। इसका आंसर है आपका बी। सो नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत पंचायत ब्लॉक जिला परिषद की देश भर में संपदा में प्रथम स्थान रहा है? तो ये आपका हमीरपुर। इसका आंसर है आपका बी, दीनदयाल एम्पावरमेंट स्कीम के तहत हमीरपुर आपका फर्स्ट पोजीशन। योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर द वुमेन इन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी? जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, उसमें से जो आपकी रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, जो आपकी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितनी परसेंट है? तो इनमें से आप बता सकते हैं 30, 70, 60 या 50%। इसका आंसर है आपका 50% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स इन पंचायती राज सिस्टम में, जो आपकी पंचायत के इलेक्शन में अभी होने आपके नवंबर दिसंबर के बीच में। तो इसमें आपके 50% रिजर्वेशन फॉर हिमाचल की जो आपकी वुमेन्स है उनके लिए। तो अभी हरियाणा ने भी एक पार्लियामेंट एक्ट पास किया है, उसमें उन्होंने भी 50% रिजर्वेशन रखी है किसके लिए? वुमेन के लिए। तो गाइज़ ये था आपका एंड ऑफ वीडियो। तो फिर